और पेश है हमारा अगला सेगमेंट आईपीओ कॉर्नर। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आर के स्वामी के आईपीओ के बारे में। वो आज से खुल चुका है। कंपनी इशू के जरिए 423 करोड़ रुपए जुटाएगी। प्राइस बैंड 270 से 288 रुपए प्रति शेयर है। और कंपनी के फंडामेंटल्स और सब्सक्रिप्शन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये आईपीओ आज से खुल चुका है। अभी भी 2 दिन हैं निवेशकों के पास इसमें पैसे लगाने के लिए। आपका क्या कहना है कंपनी के बारे में? पहले कुछ बताइए, आर के स्वामी कंपनी कैसी है, इसके फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, आरके स्वामी जो कंपनी है, ये 1973 में ही एस्टैब्लिश हो गई थी और एक एज़ अ एडवर्टाइजिंग कंपनी के तौर पे ये 1973 में एस्टैब्लिश हो गई थी। अब कंपनी का अभी जो बेसिक काम है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड जो काम करते हैं वो कम्युनिकेशंस का काम करते हैं। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस जिसकी हम बात करते हैं वो वाला इनका काम है। दूसरा है कि डेटा एनालिटिक्स में ये लोग हैं। तो डेटा एनालिटिक्स भी करते हैं, कस्टमर डेटा एनालिटिक्स। और तीसरा काम है, ये देखा जाए तो मार्केट रिसर्च भी करते हैं। अभी इसमें क्या रहता है मार्केट रिसर्च में, ये कस्टमर्स को, इनके जो क्लाइंट्स हैं उनको पूरा सर्वेज वगैरह जो भी कस्टमर्स के सर्वे वगैरह हैं वो सब उसमें आता है। कस्टमर डेटा एनालिटिक्स में ये कस्टमर डेटास को एनालाइज करके बताते हैं और इंटीग्रेटेड जो इनका मार्केटिंग वाला जो काम है बेसिकली उसमें ये एडवर्टाइजिंग वगैरह का काम करते हैं। तो ये इस तरह की कंपनी है। अब देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पे काफ़ी मजबूत हैं क्योंकि 1973 से एस्टैब्लिश है और लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। प्रमोटर बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्रमोटर्स की भी हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर है, मैच्योर्ड प्रमोटर है। और दूसरी तरफ जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आई है, वो भी बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है क्योंकि जो सीएजीआर ग्रोथ इन्होंने इनकी टॉप लाइन में दिखाई है, वो 30% से भी ज़्यादा है। बॉटम लाइन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो सीएजीआर और भी ज़्यादा हाई है। कंपनी को पसंद करने का एक और जो प्रमुख कारण आता है वो इनका कस्टमर बेस है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर इनके बेस इनके पास है और कस्टमर स्टिकीनेस काफ़ी अच्छी है क्योंकि जो इनके टॉप 50 कस्टमर्स हैं, वो तो लास्ट 10 सालों से इनके साथ एसोसिएटेड हैं। तो कस्टमर स्टिकीनेस अच्छी है और बड़े-बड़े कस्टमर्स इनके पास हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो 3 सेगमेंट्स के कस्टमर इनके पास है। बीएफएसआई स्पेस से है, ऑटोमोबाइल स्पेस से है और कंज्यूमर ड्यूरेबल, ई-कॉमर्स, रिटेल इस स्पेस से है। तो ये 3 इंडस्ट्री के कस्टमर्स इनके पास है जिसमें बड़े-बड़े नाम आते हैं एम-एन-एम, आईसीआईसीआई प्रू, एचपीसीएल, ईआईडी पेरी। तो काफ़ी बढ़िया इनका कस्टमर बेस है। तो कंपनी का कस्टमर बेस अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, प्रमोटर्स बढ़िया हैं। इसलिए सब्सक्राइब की रेटिंग हमारी तरफ से इस आईपीओ को दी जा रही है, लिस्टिंग गेन एज़ वेल एज़ लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। एक चीज़ और बताइए आस्था जी कि सब कुछ बहुत बेहतर है और कंपनी आकर्षक वैल्यूएशंस पर है। टेक्नोलॉजी की बात करें और जिस तरह से लगातार टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तरह के नए नए तेवर नज़र आ रहे हैं, उन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो फोकस है वो बीएफएसआई, ऑटोमोटिव, एफएमसीजी, कंज्यूमर रिटेल इंडस्ट्री और जैसा आपने बताया कि डेटा एनालिटिक्स, मार्केट रिसर्च, सिंगल विंडो सॉल्यूशंस, ये कंपनी मुहैया कराती है। एक अगर विस्तृत नज़रिया इस कंपनी पर लें आपकी तरफ से, आईपीओ के सब्सक्रिप्शन पे अगर आप हर तरह के निवेशक को एक अपने रडार में लें तो आपकी स्पेसिफिक राय क्या होगी? देखिए, विस्तृत अगर एक बात करें तो ये जो कंपनी है बेसिकली देखा जाए इस तरह की कंपनी का एग्ज़ैक्टली पेयर, जिसे मैं कहती हूँ बिल्कुल क्लोज़ पेयर अभी तक मार्केट में नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बोला 3 सेगमेंट्स में है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस है, फिर कस्टमर डेटा एनालिटिक्स है और फिर मार्केट रिसर्च है। तो हर सेगमेंट में इनके कंपैरेबल्स अलग ही आते हैं, किसी में वर्टॉस आ जाएगा, किसी में लेटेंट व्यू आ जाएगा, किसी में एफएल आ जाएगा। तो लिस्टेड स्पेस की एक पूरी तरह इसी तरह की सेम कंपनी है नहीं, तो वहाँ पे भी इनको एक फ़ायदा होगा। तो वो एक बढ़िया यहाँ पे पॉइंट है कि कंपनी के फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, जिस तरह के बिज़नेस में ये है, इतना जब पुरानी कंपनी है तो पूरा इनका जिसे कहते हैं बेस यहाँ पे पूरा सेटअप हो चुका है और ये अपने आप को हर तरह के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो बेस इनके पास है और बढ़िया बेस इन्होंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है।
वो भी एक अच्छा पॉइंट लगता है। दूसरी तरफ देखें तो जो भी लिस्टेड स्पेस में भी मैंने जो आपको 2-3 नाम गिनाए, उनसे भी अगर मैं कंपेयर करती हूँ, तो ग्रोथ जो इस कंपनी ने दिखाई है पिछले कुछ सालों में स्पेशली, हमें तो जो आरएचपी में डेटा मिलता है वो लास्ट 2021 से ही चालू होता है, तो मैं सिर्फ आरएचपी के डेटा के हिसाब से भी जो देखती हूँ, तो ग्रोथ इनकी इनके पेयर्स से भी कहीं ज़्यादा अच्छी है, स्पेशली वर्टॉज़ एडवर्टाइजिंग को अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो। इनफैक्ट एसएमई स्पेस की भी एक कंपनी है जो इनके पेयर में आ सकती है, वो है ब्राइट आउटडोर करके। तो वो एक ऐसी कंपनी है जो कि इनके पेयर में मानी जाएगी, लेकिन वो एसएमई बोर्ड पे या एसएमई एक्सचेंज पे अभी लिस्टेड है। तो पेयर के मुकाबले में मुझे ये कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे, क्योंकि पुरानी कंपनी होने की वजह से बिज़नेस की नॉलेज है, प्रमोटर मैच्योर है और बेस पूरा इनका सेटअप हो चुका है। तो अब आगे जाके जैसे-जैसे कस्टमर एडिशन करते जाएँगे, यहाँ से और ज़्यादा इनको फर्दर इम्पेटस मिलता जाएगा, सहारा मिलता जाएगा। और इनफैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू भी आप देखें, तो कुछ एक ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू भी इस तरह के हैं कि ये जो सेटअप और क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी आगे जाके ग्रोथ ड्राइवर होगा। इसलिए सब्सक्रिप्शन की राय यहाँ पे क्योंकि जो क्लाइंट हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं और जो लगाना चाहते हैं, उनका एक नज़रिया सिर्फ शॉर्ट टर्म का होता है, जिसमें वो लिस्टिंग गेन के लिए ओपिनियन चाहते हैं, और एक नज़रिया लॉन्ग टर्म का होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन में भी यहाँ पे कुछ गेन होते हुए मिलेंगे। बहुत बड़े-बड़े गेन की मैं यहाँ बात नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक डिसेंट गेन यहाँ पे लिस्टिंग गेन के दिन भी मिलेंगे। और लॉन्ग टर्म में भी ये रखा और जिस तरह से ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, अगर वो फ्रक्टिफाई हुआ, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी ये अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। तो दोनों ही तबके के जो निवेशक हैं, उनको हमारी तरफ से सलाह है कि आप इसमें निवेश करिए, बिल्कुल, लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग बिल्कुल, टर्म के लिए। बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे आस्था जी। तो शॉर्ट टर्म में भी धन्यवाद। बहुत आउटस्टैंडिंग लिस्टिंग गेन तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बेहतर गेन आपको मिल सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए नज़रिया बहुत ही बेहतर, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने की आपको सलाह और कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत। बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे आस्था जी इस ख़ास एनालिसिस के लिए।